बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इरम इस्लामिक टीवी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको अस्हाबुल रस के बारे में बताएंगे। आइए जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, अस्हाबुल रस से मुराद कौम समूद के बाकी मानदार लोग हैं जो अजाब के बाद बाकी रहे। मुफस्सिरीन ने इनका किस्सा यूँ लिखा है कि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद पर अजाब आया तो इनमें से 4000 आदमी जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे वो अजाब से महफूज रहे। ये लोग अपने मकाम से मुंतकिल होकर हज़र मौत में जाकर मुकीम हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी इनके साथ थे। एक कुएं पर जाकर ये लोग ठहर गए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। इसीलिए इस जगह का नाम हज़र मौत यानी मौत हाजिर है रखा गया। ये लोग यहीं रह पड़े। फिर इनकी नस्ल में बुत परस्ती शुरू हो गई। इनकी इस्लाह के लिए हक ताला ने एक नबी को भेजा जिसको इन्होंने कत्ल कर डाला। इन पर खुदा ताला का अजाब आया। इनका कुआं जिस पर इनकी ज़िंदगी का इन्हिसार था वो बेकार हो गया और इमारतें वीरान हो गईं। कुरान हकीम ने इसका जिक्र 2 बार फरमाया है। रस अरबी ज़ुबान में मुख्तलिफ मायने के लिए आता है। मशहूर मानी ये है कि कच्चे कुएं को रस कहा जाता है जो ईंट पत्थर वगैरह से पुख्ता ना किया गया हो। कुरान करीम और अस्हाब रस। कुरान अजीज ने सूरह फुरकान और काफ में इनका जिक्र किया है और जिन कौमों ने अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब व इस्तेहज़ा के सबब हलाकत व तबाही मोल ली, इनकी फहरिस्त में सिर्फ इनका नाम बयान कर दिया है और हालात वाक़या से कोई तगर्रुज़ नहीं किया। अस्हाबुल रस का बाबरकत कुआं। कुरान पाक की आयत की तफसीर में लिखा कि रस ही वो कुआं है जो इस आयत में मज़कूरा है और ये कुआं अदन में था और इन लोगों की मलकियत में था जो हलाक शुदा फौज समूद के बाकी मानदा अफराद थे। इस कौम का बादशाह अलस बहुत ही खुश अखलकी और मुनसिफ मजाज था। इस कुएं से पूरा शहर बमा माल मवेशी के सैराब होता था। ये कुआं इनके लिए बहुत बाबरकत था और बहुत से लोग इसकी पासबानी के लिए मामूर थे। इस पर संग रखाब के बहुत बड़े बर्तन रखे हुए थे जो हौजों का काम देते थे और लोग इनमें से पानी भर भर कर अपने घरों को ले जाते थे। गर्ज के ये कुआं इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम था। इस कुएं के अलावा इनके यहाँ और कोई चश्मा वगैरह नहीं था। अस्हाबुल रस की गुमराही। इस बादशाह अक्स की उम्र तवील हुई। जब वो फौत हुआ तो इसकी कौम ने इसकी लाश पर एक किस्म का रोगन मला ताकि वो गलने और सड़ने से महफूज रहे, क्योंकि इन लोगों का यह दस्तूर था कि जब कभी इनके यहाँ कोई मुकर्रर शख्स मर जाता तो ये लोग इसकी लाश इस तरीके से महफूज रखते थे। इस बादशाह का मरना बहुत शाक गुजरा, क्योंकि इस बादशाह के मरने के बाद इनका इंतजाम सल्तनत दरहम बरहम होने लगा। चनाचा सल्तनत की ये हालत देखकर वो कौम रोने पीटने लगी। चनाचा शैतान मलून को इस कौम को गुमराह करने का अच्छा मौका हाथ आया। शैतान मरदूद बादशाह की लाश में दलदल करके कहने लगा कि मैं मरा नहीं हूँ और ना कभी मरूंगा, बल्कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ज़ाहरी हजाब हो गया है ताकि मैं देखूं कि तुम लोग मेरी अदम मौजूदगी में क्या करते हो। ये आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए और इनमें से जो लोग मुमताज़ थे इनके इशारे से इन्होंने बादशाह और लोगों के दरमियान एक पर्दा डाल दिया ताकि वह पर्दे के पीछे इनसे बोलता रहे। इसके बाद कौम ने इस बादशाह का एक बुत बनाकर पर्दे के पीछे लाश के मुतसिल रख दिया और फिर इस बुत से ये आवाज़ आने लगी कि मैं ना खाता हूँ और ना पीता हूँ और ना कभी मुझको मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ। मगर ये सब शरारत शैतान की थी जो बादशाह के मुर्दा जिस्म में दलूल कर गया था और बादशाह के लहजे में इनसे हम कलाम होता था। इस तरह काफ़ी लोगों की तादाद इसकी तस्दीक करने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो इसको शैतानी ढोंग कहते थे, मगर इन लोगों की तादाद कलील थी। मगर जब कोई खुदाल रस मोमिन इनको समझाता कि ये शैतान ढोंग है, आप इसकी तस्दीक ना करें, इस पर ये लोग इसको डांट डपट कर खामोश कर देते थे। चनाचा धीरे धीरे इस कौम में कुफर और बुत परस्ती का आगाज हुआ और जब इस कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ एक नबी को मबूस फरमाया जिस पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी। ये नबी हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम थे।
آپ نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ اس بت کے اندر روح نہیں ہے بلکہ شیطان اس کے اندر سے بولتا ہے اور یہ حق تعالی کسی مخلوق میں ظاہر نہیں ہوتا، لہذا تمہارا یہ مردہ بادشاہ ہرگز خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہر چند ان لوگوں کو نصیحت فرمائی مگر یہ نصیحت کارگر نہ ہوئی، بلکہ یہ قوم الٹی آپ کی دشمن بن گئی اور آپ کو اذیتیں دینے لگے۔ اس کے بعد آپ کی قوم نے آپ کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ اس طرح کہ جب شام کو یہ قوم کھا پی کر آرام سے سو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کنویں کو خشک کر دیا۔ صبح جب لوگ جاگے تو ان کو یہ حل معلوم ہوا، اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم مویشیوں کے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی، اور بجائے انسانوں کے وہاں شیروں اور جنوں کی آوازیں آنے لگیں، اور تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھے اصحاب الرس کے متعلق ایک قصہ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔